हल्के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। कहाँ खो गए आप? बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो फिर कोर्ट में देख लेंगे। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पुलिस और अफसरान से जैसी भी मदद की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी। रशीद कौन है? हमारे बचपन का दोस्त, हम दोनों गांव में साथ पढ़ते थे। बहुत प्यार करता है आपसे। बहुत खुशकिस्मत हैं आप। जी? हमने तो ये जाना ही नहीं कि प्यार क्या होता है। लेकिन आप तो इंग्लैंड में। वहां फ्रेंडशिप जरूर होती है, पर प्यार नहीं होता। फूल खूबसूरत जरूर होते हैं, लेकिन उनमें बुए वफा नहीं होती। ये अपना ही देश है जहां किसी आंगन में रात की रानी खिलती है तो पास पड़ोस का हर आंगन महक उठता है। वहां तो पैसा देकर खुशबू खरीदी जाती है। अब बताइए मैं क्या करूं? आपकी डमी बनकर तो मैं फंस गई। अगर बचकर निकलना भी चाहूं तो आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वजाहत हकीकत में बदल गया है या तुम्हारी तरह एक्टिंग कर रहा है? मेरे ख्याल से तो वो बदल गया है। अब वो दिल से बदला है या मजबूरी में, ये मैं कह नहीं सकती। अच्छा ये बता, क्या तुम्हें वजाहत पसंद है? जी, मुझे पसंद है? मैं समझी नहीं। हमारा मतलब है कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहे तो क्या तुम राजी हो जाओगी? शायद आप भूल रही हैं, मैं खान बहादुर की बेटी फौजिया नहीं, शमा हूं। मिस फौजिया खान की पेड वर्कर, जो काम खत्म होते ही दूसरी नौकरी की तलाश में निकल पड़ेगी। मैं अपनी हैसियत खूब समझती हूँ। हम तुम्हारी अहमियत और तुम्हारी हैसियत खूब समझते हैं शमा। इतनी जज्बाती मत हो माय डियर। तुम पेड वर्कर नहीं, दोस्त हो हमारी। तुम्हें किसी और जगह नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इंतजाम हम कर देंगे। अच्छा आप बताओ, अगर वजाहत तुमसे शादी करने के लिए संजीदा है
तो क्या तुम राजी हो जाओगी? लेकिन वो मिस फौजिया से शादी करेगा, शमा से नहीं। और फिर एक ना एक दिन सच्चाई तो उसे मालूम पड़ ही जाएगी। फिर क्या अंजाम होगा हमारा? मोहब्बत सूरत से होती है, नाम से नहीं। अगर वो रियली तुमसे प्यार करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो मुश्किल में पड़ जाओगी। मान लो कि वो फौजिया से शादी करना चाहता है, तो वो हमारी सूरत देखते ही शादी से इनकार कर देगा। ओके, वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। वैसे सच तो ये है कि मैं भी उससे चाहने लगी हूँ। यही कहना चाहती हो ना? हाँ, मुझे यकीन सा हो रहा है कि वो बदल गया है। बात करने का लहजा भी बदल गया है। खुदा करे ऐसा ही हो। आदाब वजाहत मियाँ। आदाब। ये चाय लीजिए। फौजिया कहाँ है? जी वो अस्पताल गई है। अस्पताल? क्या हो गया उन्हें? अरे भाई, हम खान अस्पताल की बात कर रहे हैं जो अभी बन रहा है। कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा इसलिए चली गई। बड़ा ही नेक काम किया खान बहादुर साहब ने। अरे हाँ, हम तो आपको कहना ही भूल गए। कल आपकी कोठी से चौकीदार आया था, बता रहा था कि चोर कुछ पेड़ काट कर ले गए आपके बाग से। उसने बहुत मना भी करा, लेकिन उन्होंने उसी को मारा पीटा। आप गए थे क्या कल उधर? नहीं। माफ कीजिए वजाहत मियाँ, छोटा मुंह बड़ी बात। अपने बुजुर्गों की अमलाक की खुद हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो था उनके पास, पता नहीं क्यों खान साहब ने यार दोस्तों में लुटा दिया। आबाद करना चाहिए अपने बुजुर्गों का घर। अपनी चीज अपनी ही होती है वजाहत मियाँ। ये हजरत कौन? लगता बाहर से आए। अरे आप जानते नहीं, ये खान बहादुर साहब के भतीजे हैं। अच्छा। इंग्लैंड से आए हैं खान साहब की दौलत पे कब्जा करने। हुजूर, लो कर लो बात। आज सारा हिसाब किताब बना दिया, मुलाहिजा कर लें। मुनीम जी, ले जाइए इसे। अब इसको देखने की जरूरत नहीं। हुजूर ने हुक्म दिया था, मैंने तैयार कर लिया। और हुजूर फौजिया बीबी को भी दिखा दिया। वो कल की बात थी मुनीम जी। जी? जो हमने कहा था उसे भूल जाइए और जैसा हो रहा है वैसा ही करते रहिए। वेलकम मिस्टर खान। थैंक यू। काका, चाय पानी का इंतजाम कीजिए। जी मैडम। अमेजिंग मिस राजुल चौधरी, आज आप कुछ बदली बदली सी रह गई हैं। आपने अपनी जाती गाड़ी भेजने की भी जहमत की। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाने से पहले आपने इन्फॉर्म जो कर दिया था, और हमारे पूछने से पहले आपने बता दिया था कि आप तन्हा आ रहे हैं और विधायक जी साथ नहीं हैं। विधायक जी के पॉलिटिकल प्रेशर को आप पसंद नहीं करती? देखिए, विधायक जी की भी अपनी मजबूरी है और हमारी भी। लोग उनके पास डिमांड लेकर आते हैं और वो हम पर दबाव डालते हैं, और हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से उन्हें मना करना पड़ता है। और फिर हमें डराने के लिए बड़ी चीप सी टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं नेताजी। सोचते हैं कि अनमैरिड लड़की है, डर जाएगी। एक्चुअली
फैक्ट्री के मालिक की तरफ से हमें कोई मोरल सपोर्ट नहीं है। हालांकि फौजिया खान काफी बोल्ड और सेंसिबल हैं, पर हैं तो औरत। लेकिन राज अंकल तो हैं। खानदानी आदमी हैं, पुरानी वजह के हैं, क्या कर सकते हैं। सच पूछिए तो इस फैक्ट्री को आप जैसे स्मार्ट और ग्रेस पर्सनालिटी की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट। मगर हम इंग्लैंड में रहते हैं और फैक्ट्री की मालिक फौजिया खान है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? घर का मामला है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आप फौजिया से शादी कर लीजिए, बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये बात है जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो शादी के लिए राजी तो है, लेकिन जिस फौजिया को वो जानता है वो तो शमा है। एक सवाल हमको और परेशान कर रहा है। क्या वजाहत शमा से शादी इसलिए कर रहा है कि शमा की खूबसूरती और सलीकेमंदी से वो मुतासिर है, या वो फौजिया की दौलत पर कब्जा करना चाहता? हाँ राज साहब, इस शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम भी गौर करते हैं इस मसले पर। तुम शमा की राय जानने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ, जहां तक फौजिया का सवाल है, भाई हम तो यकीन से कह सकते हैं कि शादी करेगी फौजिया तो रशीद के साथ। हाँ, ये बात अलग है कि रशीद उनको पसंद करता है या नहीं। रशीद स्पीकिंग। क्या हम रशीद से ही बात कर रहे हैं? कितने जमाने बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ। आपकी आवाज भी। अरे क्या आप जनाब लगा रखा है? अपनी गांव की जुबान में बात करो ना, जैसे हम तू तड़ाक से बात किया करते थे। कान तरस गए वो जुबान सुनने के लिए। यहाँ ऑफिस में तो सब आप जनाब, थैंक यू, वेलकम करके बात करते हैं। तेरी मिठाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब फौजिया, ऑफिस से कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं। सारी रात? हाँ भाई, सारी रात। ठीक है। दीदी, इस वक्त और बगैर इन्फॉर्म किए? सब खैरियत तो है? अरे दीदी, दीदी क्यों रो रही हैं? बात क्या है? फौजिया की शादी हो रही है रशीद। फौजिया की शादी? किससे? वजाहत से। वजाहत? खान साहब का भतीजा जो इंग्लैंड से है? हाँ, वही। तो इसमें रोने की क्या बात है दीदी? हो रही है तो हो जाने दीजिए। और आप और हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी सबको इख्तियार है अपनी पसंद से शादी करने का। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी उससे बचपन से दोस्ती थी।
अब बोल, उठाएगी? समझा देना अब रशीद को, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता है। अरे लड़कियों को खट्टी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। दीदी, दीदी रशीद कहाँ है? अरे गया होगा अपने दोस्तों के संग खेलने। अरे रशीद होता तो घंटों बातें करती रहती। कितने अच्छे लगते थे तुम दोनों, हंसते बोलते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते। अब क्या हो गया फौजिया को? फौजिया से शादी करना हमारी जिंदगी का ना मकसद था और ना अब है। हमारा मकसद हयात था दीदी की ख्वाहिशात की तकमील करना, पढ़ना, नौकरी करना और बाइज्जत जिंदगी गुजारना और अपनी दीदी को खुश रखना। अपना मकसद हमने पा लिया है दीदी। अब क्यों रो रही हैं आप? मैं समझती हूँ रशीद, दिल पर कितना भारी पत्थर रखकर तुम मुझे समझा रहे हो। चलिए यूं ही समझ लीजिए। लेकिन दीदी, मेरा दिल कहता है कि ये खबर झूठी है या फिर किसी बहुत बड़ी मजबूरी में फौजिया ने हाँ की होगी। हमने आपसे एक बार एक सवाल पूछा था, क्या आप फौजिया को जानते हैं? आप बचपना समझकर मुस्कुरा दिए थे, लेकिन ये सवाल आपके लिए और फौजिया के लिए निहायत अहम है। इसलिए आप दोनों की शादी से पहले मैं आपसे वो सवाल फिर पूछना चाहती हूँ। क्या आप फौजिया को जानते हैं? ये तो बैठी फौजिया। माफ कीजिएगा, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। आपको फौजिया की सूरत पसंद है या सीरत? प्लीज बताइए मिस्टर वजाहत। ये जैसी भी है हमें बहुत पसंद है, सूरत भी और आदत भी। लेकिन ये फौजिया नहीं है मिस्टर वजाहत। वजाहत मियां, ये है फौजिया खान, आपके मरहूम चचा खान बहादुर जफरुल्लाह खान साहब की मुंह बोली बेटी। फौजिया,
क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारी सूरत को? ये रशीद हैं, जिन्होंने फौजिया के लिए मिठाई भेजी थी। और शकुंतला दीदी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और हम शमा हैं, फौजिया नहीं। Oh, I see. फौजिया, मेरी बहन, मुझे सुधारने के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन जैसी भी है, क्या तुम्हें पसंद है? प्यार करने वाले कभी दिल से जुदा नहीं होते। अच्छा हुआ आंख बच गई। आंख बच गई। अगर मैं कानी हो जाती तो क्या, एक आंख वाली दुल्हन को डोली में बिठाकर दूर ले जाता। जी, मुझे पसंद है। वजाहत भाई, मैंने फौजिया की सूरत से नहीं, सीरत से प्यार किया था। और चांद में ग्रहण क्यों ना लग जाए, चांद तो चांद होता है। You are great. You are great, my brother. राज अंकल, अगर आप इजाजत दें और शमा की रजामंदी हो तो क्या हम इनसे शादी कर लें? जी। बेटा, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। बेटी, क्या तुम्हें वजाहत पसंद है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लो कर लो बात। भगवान ने खान साहब के ख्वाबों की ताबीर दे दी। सूरत का सूरज ढलने पर सीरत की ये शान पूरे कर देती है सारे ख्वाबों के अरमान। सूरत का सूरज ढलने पर सीरत की ये शान पूरे कर देती है सारे ख्वाबों के अरमान।
कौन बने अरमानों की दौलत, सूरत या सीरत।